अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 13, जहाँ ऊनो बोल रहा होता है। बहुत हुआ, जियोंजी बोलती है। हाँ बहुत हुआ, युबम के साथ बस मैं ही जाऊंगी। ऊनो बोलता है, तुम भी नहीं जाओगी जियोंजी। तभी ऊनो जियोंजी से युबम का हाथ छुड़वा लेता है और उसे ले जाते हुए बोलता है, माफ करना गाइस, लेकिन युबम ने आज के दिन मुझे अपना घर दिखाने का प्रॉमिस किया है। हाँ युबम, चलो चलें। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां ऊनो और युबम कैब में बैठ रहे होते हैं एंड ऊनो कैब ड्राइवर से बोल रहा होता है, सर हमें विंटरविल ले चलिए। देन हमें बैकग्राउंड में युबम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, ये कैसे हुआ। ऊनो और युबम को साथ में जाते देख सभी स्टूडेंट आपस में बातें करने लगते हैं। ओह देखो, ऊनो और न्यू स्टूडेंट साथ में जा रहे हैं। एंड सेंटर ऑफ अटेंशन बनने के बाद युबम काफी अनकंफर्टेबल होती है। इसके बाद कैब चलने लगती है और युबम मन में बोलती है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तभी ऊनो युबम से बोलता है, मुझे लगा था तुम इस बात को एक सीक्रेट रखोगी कि तुम कहाँ रहती हो। क्या ये इतना मुश्किल था। युबम बोलती है, मैंने जियोंजी को अपने घर आने के लिए नहीं कहा था। ऊनो बोलता है, अच्छा। ऊनो का रिएक्शन देखकर युबम मन में बोलती है कि लगता है कि ऊनो को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ एंड दोनों चुपचाप ऐसे ही कैब में बैठे रहते हैं। देन हमें बैकग्राउंड में युबम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, इस बात को बहुत टाइम हो गया, मैंने ऊनो के साथ कैब शेयर की थी। शायद पहली बार मैं ऊनो के साथ कैब में उस दिन बैठी थी। इसके बाद हमें युबम के एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जो कि फर्स्ट टाइम लाइन से होता है, युबम के एग्जाम शुरू होने से 5 दिन पहले का। युबम लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रही होती है और सोच रही होती है कि उसे किसी भी हालत में इस बार सबसे अच्छा स्कोर करना है एंड इसीलिए युबम अपना टारगेट ऊनो को बनाती है कि जब तक ऊनो लाइब्रेरी से नहीं जाता युबम भी नहीं जाएगी और यहीं बैठकर पढ़ाई करेगी। ऊनो काफी देर तक ऐसे ही बैठे बैठे पढ़ाई करता रहता है एंड युबम भी उसके साथ पढ़ती रहती है, लेकिन ऊनो को मैच करने के चक्कर में युबम की आखिरी बस मिस हो जाती है एंड युबम बस स्टॉप पर खड़ी होकर सोच रही होती है कि अब वो क्या करे, क्या उसे पैदल जाना चाहिए, लेकिन रात बहुत ज्यादा हो गई है और कैब बहुत महंगी होती है। युबम ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर ऊनो आता है और युबम से बोलता है, युबम क्या हम साथ में चलें। युबम बोलती है, मैं क्यों जाऊं तुम्हारे साथ। देन हमें बैकग्राउंड में युबम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, उस दिन शायद मैंने ऊनो से यही कहा था। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहां युबम ऊनो के साथ कैब में बैठी हुई होती है एंड दोनों विंटरविल पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन तभी युबम रुकने के लिए बोलती है एंड ऊनो से कहती है कि वो यहाँ से ही वॉक करके चली जाएगी क्योंकि अभी भी रात नहीं हुई है। तभी ऊनो ड्राइवर से बोलता है कि उन्हें स्प्रिंगविल उतरना है। सो देखो, विंटरविल पहले आता है जहां ऊनो रहता है और उसके 2 स्टॉप बाद स्प्रिंगविल आता है जहां युबम रहती है। देन हमें फिर से युबम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि ऊनो अपने स्टॉप पर यानी कि विंटरविल उतर रहा होता है और युबम को अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए बोल रहा होता है कि वो उसे कल लौटा सकती है, स्कूल में कोई इशू नहीं है। युबम बोलती है कि वो भी यहीं उतर जाती है क्योंकि यहाँ से उसका घर ज्यादा दूर नहीं है और वो वॉक करके चली जाएगी। ऊनो बोलता है कि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है तो वो वॉक करके कैसे जाएगी। तभी ऊनो ड्राइवर से बोलता है कि सर प्लीज इसे स्प्रिंगविल उतार देना एंड इसके बाद हम देखते हैं कि कैब स्प्रिंगविल के लिए निकल जाती है और ड्राइवर युबम से बोल रहा होता है कि अच्छा हुआ कि वो वॉक करते हुए नहीं जा रहे क्योंकि अब बहुत रात हो चुकी है अकेले वॉक करके जाने के हिसाब से। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में युबम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, मुझे याद है उस दिन मैं पूरे रास्ते नर्वस थी और मीटर को देख रही थी कि कितना किराया पे करना है। उस दिन उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दिया था और उसने एक ऐसी वॉच पहन रखी थी जो किसी हाई स्कूलर के हिसाब से बहुत महंगी थी और उस दिन मुझे खुद पर बहुत दया आ रही थी कि मैं कितनी बेचारी हूँ क्योंकि भले ही
हम दोनों सेम कैब में बैठे हुए थे, लेकिन हम दोनों की सिचुएशन और बैकग्राउंड बहुत ही अलग थे और शायद इसीलिए मुझे खुद के बारे में और बुरा फील हो रहा था। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ युबाम अपने स्टॉप पर उतर रही होती है। थैंक यू, युबाम वहाँ से जाते हुए मन में बोलती है। आखिर कुछ भी नहीं बदला। तभी युबाम को पीछे से ऊनो की वॉइस आती है। हे युबाम सुनो। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैब तो जा रही है। ऊनो युबाम को उसका फोन दिखाते हुए बोलता है, लो तुमने इसे कैब में ही छोड़ दिया था। ओह थैंक यू। सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से दूसरी कैब बुक करनी पड़ेगी। रुको, मैं अभी बुक करती हूँ। लेकिन युबाम देखती है कि ऊनो वहाँ नहीं है एंड वो पहले ही आगे जाने लगा है। हे तुम कहाँ जा रहे हो? ऊनो बोलता है, वॉक करते हुए जा रहा हूँ। सच में? इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि युबाम और ऊनो सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं एंड युबाम मन में बोल रही होती है, अजीब बात है, आज ये सीढ़ियाँ चढ़ने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है और आखिर ऊनो क्यों मेरे साथ जा रहा है। तभी युबाम ऊनो से बोलती है, तुम और कितना दूर तक जाने वाले हो? तुम्हारा घर तो दूसरे डायरेक्शन में है ना? ऊनो हंसकर बात को टालने लगता है। ये देखकर युबाम मन में बोलती है, ये फिर से बात को हंसकर टालने की कोशिश कर रहा है। युबाम ऊनो से बोलती है, तुम फालतू में इतनी सारी सीढ़ियाँ क्यों चढ़ रहे हो? अभी तुम्हें वापस भी आना है। ऊपर से तुमने अपनी कैब का किराया भी वेस्ट कर दिया। ऊनो बोलता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीढ़ियों पर चढ़ना एक अच्छी एक्सरसाइज होती है और देखो यहाँ से व्यू भी कितना अच्छा दिखता है। मैं यही देखने तो आया हूँ। युबाम बोलती है, अच्छा अगर ऐसा ही है तो तुम पहाड़ पर क्यों नहीं चढ़ते हो? ऊनो फिर से बात को हंसकर टालने लगता है और युबाम को ऊनो पर गुस्सा आ रहा होता है।